गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए मैं बात करता हूं अपने पैसेज पर। आज से जो सेशन स्टार्ट होगा वो आपका पैसेज का होगा, जो कि आपको डेली एक पैसेज दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम बिना रुके टुके बिना बात के अपने पैसेज की ओर बढ़ते हैं। ये आपका एसएससी में जो पैसेज है पूछा जा चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पैसेज की तरफ। अगर आपने पैसेज को अच्छे से समझ लिया तो आप आराम से क्वेश्चन रीड कर पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पैसेज की ओर। ठीक है, आपका जो पैसेज है वो क्या बोल रहा है। अब बोला जा रहा है द फ्लोरा एंड फ्योना ऑफ कब्बन पार्क कैप्चर्स आवर अटेंशन मोर देन एनीथिंग एल्स, बट व्हेन यू टेक टाइम, जैसे ही आप टाइम लेते हैं टू लुक क्लोजली, पास में बिल्कुल देखते हैं जब आप एट द स्टैचू, किसको, स्टैचू को, जब बिल्कुल आप गौर से देखते हैं स्टैचू को, यू विल मार्वल एट इट्स शीर गंजेट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए भाई, जैसे ही आप उस स्टैचू को देखते हैं आप क्या हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्वल का मतलब दोस्तों क्या है, चमत्कार से है। मार्वल का मतलब किससे, चमत्कार से। और शीर गंजेट का मतलब है भव्यता। ठीक है, भव्यता। शीर गंजेट का मतलब क्या है, भव्यता से। ठीक है, आप उसकी भव्यता को देखकर क्या हो जाते हैं, चमत्कारिक हो जाते हैं। स्कल्प्टेड बाई सर थॉमस ब्रॉक, ठीक है, जो कि गढ़ी गई है, किसके द्वारा गढ़ी गई है, बनाई गई है, सर थॉमस ब्रॉक के द्वारा। ठीक है, द 11 फीट हाई मार्बल स्टैचू, जो 11 फीट की संगमरमर की स्टैचू है, इज लार्जर देन लाइफ, जिंदगी से बड़ी है। समझते जाना, कॉन्सेप्ट को समझते जाना। इट ब्रिंग्स आउट द पर्सनालिटी ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यह पर्सनालिटी को बाहर लाती है, मतलब ये किसके व्यक्तित्व के बारे में बताती है, यह क्वीन विक्टोरिया के व्यक्तित्व के बारे में बताती है। अब क्वीन विक्टोरिया के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है भाई। हु हैड बीन द मोनार्क ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, जो कि शासक थी किसकी, ग्रेट ब्रिटेन की। ठीक है, कौन थी, शासक थी ग्रेट ब्रिटेन की। और कब से कब तक रही, फ्रॉम 1837 टिल 1901। यहां 2 कर लेना दोस्तों, टिल नहीं होगा, 2 कर लेना है। ठीक है, पेपर में ऐसा आया हुआ था क्वेश्चन। 1837 टू 1901 मतलब वो 1837 से 1901 तक रही। डिपिक्टिंग आ रादर प्राउड, ठीक। अब बल्कि वो क्या थी, अब समझना बात को ध्यान से, बताया क्या जा रहा है, सेंस समझना, सेंस। डिपिक्टिंग अ रादर प्राउड स्ट्रेन पर्सन विद प्रोनाउंस्ड फीचर। ठीक है, मतलब वो एक कैसी महिला थी, एक प्रकार से उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्व था भाई, घमंड जिसको आप बोल सकते हैं, प्राइड जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, और वो कैसी महिला थी भाई, और उनका जो व्यक्तित्व था, ठीक है, वो कैसा था, स्ट्रेन था, मतलब कठोर था। कैसा था, कठोर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इन 1906 में द स्टैचू वॉज अनवील्ड, जो स्टैचू है उसका अनावरण किया गया इन द सिटी ऑफ। अब अनावरण किया कहां पे, सिटी में। बाई किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट। लो भाई, ये जो है इन्होंने अनावरण किया, और अनावरण केवल एक पर्सन ने किया है, जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट ने। किसने किया है, जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट ने। उसके साथ साथ था कौन, प्रिंस ऑफ वेल्स एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल एंड यॉर्क, मेकिंग इट स्टैंड इन ऑल इट्स ग्लोरी। इसकी जो महिमा है वो खड़ी रहे। ठीक है, कब तक, इन इट्स 111th ईयर। इसकी जो महिमा थी, इसकी जो ग्लोरी थी, वो 111वें वर्ष तक जो है, 111वें वर्ष में खड़ी हो गई। ठीक, समझते जाना बात को अच्छे से। इवन दो, यद्यपि देयर इज अ वेल्थ ऑफ हिस्ट्री टू द स्टैचू, ए प्रतिमा के लिए, मतलब स्टैचू के लिए एक क्या थी, इतिहास का खजाना। ठीक है, ये जो स्टोरी है, सॉरी, ये जो स्टैचू है उसके लिए क्या था, एक इतिहास का खजाना। एंड इट वॉज मेड टू अपीयर इम्पोजिंग। ठीक है, और इसको बनाया किस लिए गया था, इसको किस लिए बनाया गया था, दिखाने के लिए। ठीक है, इम्पोजिंग करने के लिए। ठीक है,
बाई द सॉरी द बिजी बेंगलुरियंस वुड प्रोबेबली रिफर टू। अब जो बिजी बेंगलुरु के लोग हैं, ठीक है, जो बिजी व्यस्त बेंगलुरु के लोग हैं, वो आज भी इसको एक क्या मानते थे, क्या है, रिफर्स टू अ जस्ट अनदर लैंडमार्क, एक लैंडमार्क मानते हैं, ठीक है, एक क्या मानते हैं, लैंडमार्क मानते हैं, मील का पत्थर जिसको आप बोलते हैं, क्या मानते हैं, मील का पत्थर। एज द वर्कर्स आर बिजी इन डिस्कशन, ठीक है, और फिर जो वर्कर थे वो क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे ऑन द इंस्ट्रक्शन, जिन पर उन्हें क्या निर्देश दिए गए थे उनके द्वारा, गिवन टू देम। लाइफ कंटिन्यूज एज यूजुअल इन द पार्क, ठीक है, लाइफ जो है वो कंटिन्यूअस चल रही है, किसमें, पार्क में, जारी है बिल्कुल, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, पैसेज। अब हम बढ़ते हैं भाई किसके ऊपर, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन क्या बोला गया है, चलो भाई यहां पे आ गए हमारे क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन देख लो। क्वीन विक्टोरिया रूल्ड ग्रेट ब्रिटेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अब आपको पता है दोस्तों 1837 से उन्होंने क्या किया, 1837 में उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, और कब तक किया, अभी देखो ध्यान से, मैंने इसमें बताया था कि नहीं बताया था, कब तक किया, देखो समझना ध्यान से। हाँ भाई ये है, कब तक किया उन्होंने रूल, उन्होंने किया 1837 से 1901 तक। कब तक किया, 1901 तक किया उन्होंने। लो भाई 1901 तक, हमने बोल दिया 1901, 1901। अब 1901 तक किया। अब भाई आप बोलोगे सर कि इसमें क्या होगा, तो लो यहां से आप क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, ठीक है। अब बताओ भाई यहाँ पे आपको माइनस प्लस तो आता ही होगा, ठीक है। आपको पता है कि 11 में से 7 गया, कितना बचता है, चलो आज मैथ पढ़ लो आप लोग, 11 में से 7 गया, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता है कि 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 64, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, 64 ईयर्स, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन होगा या नहीं होगा। आज आपने तो भाई इंग्लिश में मैथ पढ़ ली, अरे यस और नो, ठीक है। अब देखो अगला, देखो आप, हाउ मेनी पीपल अनवेल्ड द क्वीन विक्टोरिया। देखो भाई ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं आया, मैंने आपको बताया भी था, ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया भी था। हाउ मेनी पीपल अनवेल्ड द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एट कवन पार्क। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या है, 1, क्या है, 1, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपके जो एग्जाम ने, अब जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था दोस्तों, एग्जाम में इसका आंसर कुछ अलग दिया गया था, ठीक है। एग्जाम में जो आंसर दिया गया था वो अलग दिया गया था, ठीक है, बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। अब एग्जाम में आंसर क्या दिया गया था, एग्जाम में आंसर दिया गया था आपका क्या, 1 जो पीपल है, ठीक है। तो आप इसको 1 जो है वो 1 कंसीडर करके चलना, क्या कंसीडर करके चलेंगे, 1 को कंसीडर करके चलना, ठीक है। कि हाउ मेनी पीपल अनवेल्ड द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एट कवन पार्क, ठीक है, क्योंकि एसएससी ने जो आपका आंसर दिया था वो 1 दिया था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है द बेंगलुरियंस वुड रेफर टू अ क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एज। अब क्वीन विक्टोरिया का जो स्टैचू था वो क्या देख के चलते थे भाई, बेंगलुरु के लोग क्या मानते थे उसको, सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल, नहीं भाई ये भी नहीं मानते थे, वेल्थ ऑफ हिस्ट्री ये भी नहीं मानते थे, ये भी नहीं मानते थे, कल्चर तो मानते नहीं थे, एक लैंडमार्क मानते थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया हैड ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रीट्स एक्सेप्ट, मतलब क्वीन विक्टोरिया में देखो भाई प्राउड था बिल्कुल, स्ट्रेंथ था, प्रोनाउंस्ड फीचर थे बिल्कुल थे, बट क्या नहीं था, जेनरस नहीं थी, ठीक है। मतलब वो उदार नहीं थी, नहीं थी ना, उदार, उदार बिल्कुल नहीं थी वो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू इन बेंगलुरु। चलो भाई अब आपको इसमें बताना है, इसमें क्या होगा, इसमें बताओ। इट इज मेड ऑफ मार्बल, ये तो सही है। इट इज 11th, ये भी सही है। इट इज, ये भी सही है। बचा क्या, ये। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इट इज स्टैंडिंग इन क्वीन विक्टोरिया पार्क, ठीक है। मतलब
ये वाला जो सेंटेंस है, ए क्वीन विक्टोरिया पार्क वाला, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, अब इसमें से गलत बताना था तो भाई यही वाला है, ये 3 तो सही है। ठीक है, इतना समझ में आया है नहीं आया? चलिए अब अगर देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर जनरली हम बात करें किस पर, अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बताते हैं आपको, कॉन्सेप्ट जो है वो बताते क्या है आप लोगों को जनरली, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को रीड अच्छे से करना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को रीड अच्छे से करो, हर एक पेज को अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ो दोस्तों। अगर आप हर एक पेज को प्रॉपर वे में लेते हैं, प्रॉपर वे में समझते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं, ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, उसमें कंडीशन आपको ये होती है कि भाई एक एक चीज जो है वो समझ में आ जाती है अच्छे से, एक एक चीज जो है वो क्या आ जाती है, समझ में आ जाती है। अब जो आपका ये सेंटेंस दिया गया था, जैसे सेकंड वाला सेंटेंस, ठीक है, अब सेकंड वाले सेंटेंस में जो आपका एसएससी है उसने डी ऑप्शन लिखा था 2, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, लेकिन बाद में क्या हुआ, आप मैंने पढ़ाया है अभी, आपने जस्ट देखा कि बाद में क्या हुआ कि जो एसएससी था उसने अपना आंसर जो है वो सही किया, और आंसर क्या सही टिक किया था, आंसर ए ही टिक किया था, 1 ही टिक किया था। ठीक है, कौन सा आंसर टिक किया था, ए ही टिक किया था। क्यों बाद में उसने ए टिक क्यों किया, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि क्या बताया था, देखो समझो यहाँ पे बताया था, कहाँ गया, ये है स्टैचू वॉज अनवेल्ड इन द सिटी, मतलब स्टैचू जो है वो अनवेल्ड तो की गई, लेकिन किसके द्वारा, जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट। देखो ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, केवल और केवल इसके द्वारा जो है वो स्टैचू जो है वो अनावरण किया गया उसका, ठीक है, अनवेल्ड की गई। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपका पूछा गया था पेपर में। अब देखो यही वाला सेंटेंस आ गया कि नहीं आया, अब जब यही वाला आ गया तो केवल उसके द्वारा हुई थी, इसलिए हमने फिर कौन सा पार्ट लगा दिया, हमने फिर ए पार्ट लगा दिया था भाई। ठीक है, क्या लगा दिया था, ए लगा दिया था। ठीक, चलो हम फिर से एक बार लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसका ए लगाया था, इसका भी ए लगाया था, और इसका क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, और फोर्थ वाले का क्या होगा, बी, और फिफ्थ वाले का क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी का हम करेंगे कल। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।